नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से आपको दिखा रहे हैं, जहां दोस्तों के साथ होटल के लिए निकले व्यवसायी के बेटे का बोरे में शव मिला है। मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अयोध्या आजमगढ़ मार्ग सहित तहसील तिराहे को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 21 वर्षीय शिवा कसौधन की हत्या कर बोरे में भरकर जिला मुख्यालय पर स्थित तमसा नदी के किनारे फेंका गया था। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर की देर शाम शिवा अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। जब घर वापस नहीं आया तो शिवा के परिजनों ने पुलिस से अनहोनी की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो शिवा की हत्या की कड़ी दोस्तों पर ही घूम रही है। ये घटना अकबरपुर कोतवाल क्षेत्र के शहजादपुर लोहा मंडी की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है अंबेडकर नगर जिले से। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोस्तों के साथ होटल के लिए निकले व्यवसायी के बेटे का बोरे में शव मिलते ही परिजनों के साथ भारी संख्या में व्यापारी सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अयोध्या आजमगढ़ मार्ग सहित तहसील तिराहे को भी जाम कर खूब प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आजमगढ़ में लखनऊ कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप चल रहा है। उसे देखते हुए आजमगढ़ जिले में सफाई अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। मच्छरों का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पंचायती विभाग के जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचार रोग को देखते हुए जिले के हर ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और फॉगिंग मशीन से धुएं का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। जहां जहां मच्छरों का प्रकोप है वहां से कूड़ा हटाते हुए ग्राम पंचायत हथिया में आज साफ सफाई की गई और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आजमगढ़ में राजनीतिक पारा चरम पर है। शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का ऐलान कर और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने के संकेत देकर पूर्वांचल में राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की। तो वही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ जिले से सामाजिक परिवर्तन यात्रा 14 नवंबर को सुबह रेलवे स्टेशन से निकलकर भंवरनाथ मंदिर होते हुए कंधरापुर, कप्तानगंज होते हुए अतरौलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से मथुरा से निकली यह यात्रा अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। 13 नवंबर को आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की जिले का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर देने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसा करने पर जनता या सरकार ही बदल देगी। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पाया यहाँ तक कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। और देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में भी उन्होंने कहा था कि हम ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। फिर निजीकरण के नाम पर जितने भी सब संस्थाएं, रेल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, टेलीफोन हुआ, बिजली हुआ, सब अब पूंजीपतियों को देते चले जा रहे हैं। इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर उसमें करना है तो आरक्षण भी देना चाहिए था। साथ ही आरक्षण निजीकरण के मामले में तो आरक्षण का तो अभी कोई नहीं था। अच्छा, जब इस बीच में वैश्विक बीमारी कोरोना आया है, कोरोना के भी ये इंतज़ाम ठीक से नहीं कर पाए। अस्पतालों में बेड नहीं दे पाए, दवाएं नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कोई मुकाबला नहीं कर पाए।
और फिर जब पहले वेव आई तो 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जब दूसरी वेव आई, जबकि उनको पता हो गया था, सरकार को पूरी तरह से पता था, तब भी 1 साल का समय मिला था इनको, तब भी कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए। मैं आज सरकारी अस्पतालों में, आज चाहे मेडिकल कॉलेज उसमें भी कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है, सब डॉक्टर पर्चे लिख रहे हैं। बताइए गरीब आदमी क्या करेगा। अभी डेंगू जैसी बीमारी फैली है, पहले कोरोना, फिर डेंगू के बाद अब कोई बुखार आ गया है, कानपुर से शुरू हुआ है जीका। तो इनका कोई इंतज़ाम नहीं है अभी तक अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जबकि कितनी गंभीर बीमारियां फैली हैं, तो उनका कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। केवल जात धर्म, मंदिर, मस्जिद, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए उन्होंने आज ही देखिए मणिपुर असम में राइफल के कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। देश जो शहीदों की लाशें कब तक देखता रहेगा? अगर इनमें हम लोग साथ हैं देखिए मैं इनसे सुहेल देव का राजभर चुनाव का वर्ष है, केवल चुनाव को वर्ष है। तो ये जो पिछड़े वर्ग के हैं सुहेल देव के वंशज राजभर, तो उनका वोट लेने के लिए विकास नहीं करेंगे, उनकी गरीबी नहीं देखेंगे, उनको रोज़गार नहीं देंगे। देने की ज़रूरत है रोज़गार, गरीबी कैसे दूर हो। उनके जो मेहनत करते हैं उनका ठीक से उन्हें वेतन मिले, उनकी गरीबी दूर हो, उनके बच्चों को नौकरी दो, उनके जो बीमारी से संबंधित है इलाज का प्रबंध करो। तो ये काम करते तब तो हम मान लेते हैं। अच्छा ये तो नाम बदल लगे हैं, आज काम करेंगे नहीं। अच्छा नया कोई भी काम कर दो, उसका नाम रख लो। नाम बदलने से कौन सा काम विकास का काम। और एक खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बसपा प्रमुख मायावती के आवास पर पहुंची और उनकी मां के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्र के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की माता श्रीमती रामरती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए सुश्री मायावती तथा उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मायावती की मां को श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी आज सुबह दिल्ली में 3 त्यागराज मार्ग स्थित मायावती के आवास पहुंची। इस मुलाकात में प्रियंका ने उनकी मां के निधन पर शोक जताया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उल्लेखनीय है कि मायावती की माता रामरती का इलाज के दौरान शनिवार को नई दिल्ली में अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष की थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शोक जताया है। बसपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कहा है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतृप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मायावती के पिता प्रभुदयाल का निधन 95 वर्ष की उम्र में 19 नवंबर 2020 में हुआ था। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। अच्छी महंगाई को लेकर आज जनपद आजमगढ़ के समस्त विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय पदयात्रा के आरंभ में ध्वजारोहण किया गया एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा, पंडित नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल यातनाएं झेली और देश को आज़ाद कराया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। पंडित नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को अपनाया था और आधुनिक एवं सशक्त
समृद्ध भारत के निर्माण में जो योगदान दिया एवं विश्व में एक सशक्त भारत की पहचान बनाई, वह अविस्मरणीय है। आज बाल दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं विधिक कार्यक्रम की तत्वावधान में प्रभात फेरी निकाली गई, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से प्रारंभ होकर बड़ादेव महिला अस्पताल होते हुए नगर पालिका परिषद से होते हुए पुनः राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में समाप्त हुई। प्रभात फेरी को जिला जज आजमगढ़ दिनेश चंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ विनोद कुमार शर्मा, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह सहित खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित रामनिवास यादव, स्काउट मास्टर एवं राहुल तिवारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं दिनेश सिंह माध्यमिक शिक्षा परिषद क्रीड़ा सचिव सहित जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह की स्काउट टीम के बच्चों एवं एनसीसी के कैडेट एवं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल सिधाई तथा विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहे।